क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से गुजरने के बाद पिछले 100 सालों में 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। जी हाँ, गायब हो चुके हैं और कोई नहीं जानता इन जहाजों के साथ हुआ क्या। आखिर इन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। इस कॉन्स्पायरेसी को आज दुनिया बरमुदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस जगह के नीचे दज्जाल मौजूद है जो हवाई जहाजों को और परवाजों को यहाँ से गुजरने नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक सी मॉन्स्टर मौजूद है जो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को निगल जाता है, उन्हें खा जाता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ब्लैक होल है जो लोगों को दूसरी डायमेंशन में ले जाता है, जो लोगों को दूसरी सिम्त में ले जाता है और वो एक दूसरी दुनिया है और उस दूसरी दुनिया से वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम हकायक से आगाह करेंगे और उन तमाम तर राजों से पर्दे उठाएंगे। व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है एलन ऑस्टिन के एक जहाज से जो 1881 में यूके के शहर लिवरपूल से अपना सफर का आगाज करते हैं न्यूयॉर्क की जानिब। अब ये जहाज अटलांटिक ओशन से होता हुआ जब गुजरता है तो जहाज के कैप्टन ये फैसला करते हैं कि अपने सफर को जो है वो जल्दी कवर किया जाए, तो किसी शॉर्टकट का जो है वो रास्ता तलाश करते हैं। जब वो शॉर्टकट का रास्ता तलाश करते हैं तो वो शॉर्टकट जो है बरमुदा ट्रायंगल पर से होता हुआ गुजर रहा होता है। जब वो बरमुदा ट्रायंगल से गुजरते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक जहाज बड़ी ही तेजी के साथ पानी में चल रहा है और उसकी रफ्तार इतनी तेज है और वो इतने अजीब तरीके से मूव कर रहा है। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये फैसला करते हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेजा जाए। पहले तो राब्ता करने की कोशिश की जाती है जो कि नहीं हो पाता। जब कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज पर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो एक अजीबो गरीब सा माहौल है। जहाज की रफ्तार इतनी तेज होने के बावजूद हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। इवन के क्रॉकरी, बर्तन और जहाज में मौजूद टेबल्स पर पड़ा खाना भी बिल्कुल एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक अजीब चीज ये नजर आती है कि उस जहाज पर, उस बोट पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, ना ही कैप्टन, ना ही क्रू मेंबर्स और ना ही पैसेंजर। एलन ऑस्टिन पर मौजूद कैप्टन को जब बताया जाता है कि इस जहाज में इस किस्म की अजीबो गरीब हरकत सकनात हो रही हैं, तो वो ये फैसला करते हैं कि हम इस जहाज को अपने साथ लेकर के जाएंगे ताकि जाना जा सके कि आखिर ये जहाज इस तरह से बीच समंदर में क्यों मौजूद है, इस पर कोई इंसान मौजूद नहीं है, आखिर वो लोग कहाँ गए, कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, कहीं किसी स्पाई ने तो ये खड़ा नहीं किया, किसी जासूस की चाल तो नहीं है। लेकिन वो ये बताते हैं कि अचानक ही जैसे दोबारा इस पर नजर डाली जाती है तो ये जहाज अपनी जगह से गायब होता है। न जाने उस जहाज को जमीन खा गई, आसमान निगल गया और वो जहाज गया कहां। जी तो व्यूअर्स, बरमुदा ट्रायंगल में होने वाला ये एलन ऑस्टिन का वाकया अकेला नहीं है। इसके अलावा 1918 में यूएस नेवी का एक बहरी जहाज जिसका नाम यूएस साइक्लोप्स था। और गौर करने की बात यह है कि इस जहाज के ऊपर 10,000 टन मैग्नीज मौजूद है। व्यूअर्स, मैग्नीज वो मटेरियल है जो कि एक्सप्लोसिव्स के काम आता है। जब ये जहाज बरमुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरता है तो इसका राब्ता पीछे कंट्रोल टावर से होता है। अचानक से इसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जब राब्ता मुनक़ता होता है तो कंट्रोल टावर को कोई एसओएस कॉल, कोई डिस्ट्रेस कॉल मौसूल नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है कि कोई कॉल मौसूल होती है जिससे कि पता चलता है कि किसी परेशानी में मुब्तला है जहाज के जो पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स, कैप्टन्स, मगर ऐसा नहीं होता। राब्ता मुनक़ता होने के बाद आज तक पता न चल सका कि वो यूएस नेवी का साइक्लोप्स नामी जहाज आखिर गया कहां। बरमुदा ट्रायंगल के एरिया में किस चीज ने उसे निगल लिया, उस जहाज का तो मलबा तक न मिल सका। व्यूअर्स, बरमुदा ट्रायंगल में होने वाला ये वाकया अकेला नहीं है। इसके अलावा दिसंबर 1945 में 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ्लाइट 19 है वो परवाज लेते हैं अपनी डेली फ्लाइट और उसके कप्तान कंट्रोल टावर से राब्ता करके बताते हैं कि अचानक से उनके जहाज का कंपास नहीं चल रहा। अचानक से उनके जहाज का कंपास रास्ता बताना, डायरेक्शन बताना बंद हो गया। ना वो जानते हैं हम साउथ में हैं, ना पता है नॉर्थ में हैं। बस इतना जानते हैं कि अचानक से बहुत ही तेज रफ्तार के साथ 350 किलोमीटर बहुत आगे आ चुकी हैं।
फिर कप्तान अपना मैनुअल कंपास निकालते हैं और मैनुअल कंपास पर भी देखते हैं कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। 1945 में उनको ये मालूम ही ना हो सका कि वो 5 जहाज आखिर कहाँ गए। ये यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा लॉस था। व्यूअर्स, ये जो वाकयात अब तक आपने सुने हैं ये तो थे रीसेंट हिस्ट्री के वाकयात, लेकिन अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इंडिया को ढूंढने निकले थे और पहुंच गए थे अमेरिका। अमेरिका पहुंचे, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, वो भी गुजरे बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से। वो अपने एक जर्नल में लिखते हैं कि जब वो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरे तो उन्होंने बहुत ही अजीब सी चीजें नोटिस की। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि सितारे जैसे बहुत दूर जा रहे हों एक दूसरे से। फिर उन्होंने देखा कि दूर एक जलती हुई कैंडल यानी कि मोमबत्ती, जो कि जलती हुई पानी से निकलती है और फिर जलती हुई पानी में वापस चली जाती है। ये सब चीजें वो देख ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे कि शिकार किया जा रहा हो जमीन की जानिब से आसमान की तरफ रोशनी का। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने जर्नल में लिखी और वो ये बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये तमाम बातें अपने क्रू मेंबर्स के साथ शेयर की तो ये तमाम तर वाकयात होना बंद हो गए। ये तमाम बातें जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखी, ये निशानदेही करती हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का एरिया एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, आइए जानते हैं। व्यूअर्स, आइए डिस्कस करते हैं इस हवाले से कुछ मिथ्स और कुछ कॉन्स्पायरेसीज। सबसे पहली मिथ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि हमें ये बताती है कि बरमूदा ट्रायंगल का जो एरिया है ये बहुत ही डीप है। कहा यह जाता है कि ये इतना डीप है, इतना गहरा है कि यहाँ पर जहाज सरवाइव नहीं कर पाते, चल नहीं पाते और वो डूब जाते हैं। दूसरी मिथ, कंपासेस जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। जहाज का कंपास डायरेक्शन बताना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जहाज जो है वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो समंदर में डूब जाते हैं। तीसरी मिथ, जिसमें कि कहा जाता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एरिया है और उसकी वजह से जहाज जो है यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते और जहाज डूब जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहाज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को यहाँ से गुजरने नहीं देती। तीसरी मिथ ये पाई जाती है कि यहाँ एक ब्लैक होल मौजूद है जो कि शिप्स को और एयरप्लेन्स को एक दूसरी डायमेंशन में धकेल देता है, जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पांचवी मिथ और कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हमें ये बताती है कि ये एक मीथेन गैस का एरिया है। मीथेन गैस के कुछ रिजर्व्स यहाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से शिप यहाँ से गुजर नहीं पाते और वो डूब जाते हैं। एक और मिथ हम ये डिस्कस करेंगे जिसमें कहा जाता है कि इस एरिया के नीचे एक सी मॉन्स्टर मौजूद है। वो सी मॉन्स्टर यहाँ से जहाज़ों को गुजरने नहीं देता, वो जहाज़ों को निगल जाता है। एक बहुत ही मशहूर मिथ और कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जो कि हमें ये बताती है कि यहाँ पर यूएफओस मौजूद है। के अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत ऊंची एक रोग वेव आती है जो कि इतनी ऊंची होती है कि बहरी जहाज़ों को और हवाई जहाज़ों को अपनी लपेट में ले लेती है और उनको डुबा ले जाती है। तो व्यूअर्स, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना कैसे, आइए जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं अमेरिका के साथ मौजूद अटलांटिक ओशन के उस एरिया को कि इसको अगर ट्रायंगल के तौर पर देखा जाए तो ये टच करता है फ्लोरिडा के साथ, बरमूदा के साथ और पोर्टो रिको के साथ। ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर 2 जापान भी इसमें समा जाएं तो भी एरिया बच जाएगा। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसका साइज 1.5 लाख स्क्वायर माइल्स बनता है। बरमूदा ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस इसलिए है चूंकि बरमूदा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं। आज इस वीडियो में एक एक करके तमाम तर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को समझते हैं। Since the disappearance of the USS Cyclops, the Bermuda Triangle has baffled experts. Is it magnetic anomalies affecting compasses? इस डिटेल डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको बरमूदा ट्रायंगल कहा क्यों जाता है। 1964 में एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया जिसका नाम था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। ये आर्टिकल अपने आप में हिट हो गया। 1964 में एक मैगजीन ने इसको एक मिस्ट्री के तौर पर डिस्कस किया और वो मैगजीन बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें और कंट्रोवर्सीज के हवाले से जाना जाता था, इसलिए इस डिस्कशन को एक नया नाम मिला। अगर आप बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से बेशुमार कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज मिलेंगी, बेशुमार बुक्स मिलेंगी, मूवीज मिलेंगी और बेशुमार ऐसे नॉवेल्स और बेशुमार ऐसी मैगजीन्स के आर्टिकल्स मिलेंगे।
जिसमें से चीदा चीदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। 1950 में मियामी हेरल्ड नामी मैगजीन में भी बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत डिस्कशन हुई। इसके अलावा 1952 में फेथ मैगजीन में सी मिस्ट्री एट अवर बैकडोर के नाम से बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत डिस्कशन हुई और इसका जिक्र किया। 1945 में जब फ्लाइट 19 के 5 जहाज गुम हुए तब भी इस मामले पर बहुत बहस की गई और इसको अंडर डिस्कशन लाया गया। 1974 में बरमूदा ट्रायंगल के नाम से एक बुक छपी। इस किताब को शाया किया गया और ये उस जमाने की बेस्ट सेलर बुक बनी। जब कोई बुक बेस्ट सेलर बुक बन जाती है तो हिस्ट्री में उसका जिक्र बार बार किया जाता है और इसीलिए बरमूदा ट्रायंगल का जिक्र आज तक एक हिस्ट्री के हवाले से बार बार किया जाता रहा है। अब हम एक एक करके उन तमाम तर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझेंगे कि क्या इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में क्या फैक्ट्स हैं, क्या झूठ है, क्या सच है और किस हद तक ये सही साबित हो सकती हैं। अभी डिस्कस करेंगे मिथ नंबर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नंबर 1। कंपास की रीडिंग ठीक नहीं आती। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि जब बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरा जाता है तो यहाँ पर कंपासेस की रीडिंग ठीक नहीं आती। शिप के जो कंपास हैं वो डायरेक्शन ठीक नहीं बताते, वो मूव करना बंद कर जाते हैं। लेकिन आज इस बात की कोई लॉजिक सामने नहीं आई। साइंटिस्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उनकी रीडिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है और कंपास थोड़े से फ़र्क के साथ हमेशा अपनी रीडिंग देती है। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जहाज़ जिस तरह से मूव करते हैं उसका इस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो गई फेल। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताई जाती है कि ये एरिया बहुत डीप है, यहाँ पर गहराई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं शिप्स, जिसकी वजह से शिप्स डूब जाते हैं। मगर आज के साइंटिस्ट ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जो है उसको फ्लॉप कर दिया है, क्योंकि अगर गहराई की बात की जाए तो बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में जो सबसे गहरा एरिया है वो 25,000 फीट का जो है वहाँ पर गहराई मानी जाती है, जबकि टोटल सारे समंदर में से जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है वो 33,000 डीप उसकी गहराई जो है वो मानी जाती है। तो जब वहाँ पर शिप नहीं डूबते तो फिर बरमूदा ट्रायंगल में गहराई की वजह से शिप क्यों डूबेंगे? तो ये भी हो गई फ्लॉप। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो उस ज़माने में तो जिस ज़माने में जहाज़ डूबते रहे हैं ज़्यादातर जहाज़ लकड़ी के बने होते थे, तो फिर आज के ज़माने में तो जहाज़ कम डूबते हैं उस एरिया में और उस ज़माने में तो जहाज़ बहुत ज़्यादा डूबा करते थे। तो फिर ये लॉजिक भी फ्लॉप हो गई। इससे अगली लॉजिक ये है कि यहाँ पर एक ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन इसको भी साइंटिस्ट ने फेल कर दिया। वो ऐसे कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर यहाँ ब्लैक होल मौजूद होता तो आइंस्टाइन के मुताबिक E=mc² के मुताबिक इधर एनर्जी का होना लाजमी था और एनर्जी मौजूद नहीं है तो फिर ब्लैक होल की मौजूदगी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ब्लैक होल दूसरी डायमेंशन की जानिब जो है खींच लेता है जहाज़ों को, मगर बहुत से ऐसे जहाज़ हैं जो इसी एरिया में बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में डूबे और उनका मलबा भी मिला। तो फिर उनका मलबा क्यों मिला और वो क्यों दूसरी डायमेंशन में ब्लैक होल से क्यों ना जा सके? तो इस लॉजिक को भी लॉजिक नहीं माना जाएगा। इससे अगली मिथ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमें ये कहती है कि ये मीथेन गैस का एरिया है, शायद इस वजह से यहाँ पर जहाज डूब जाते हैं। तो इस लॉजिक को डिस्कस करते हैं कि ये किस हद तक सही साबित होती है। मीथेन गैस का अगर ये एरिया होता तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कहते हैं कि 15,000 साल पहले यहाँ मीथेन गैस के कुछ पार्टिकल्स मौजूद थे, मगर आज इसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस लॉजिक को भी फ्लॉप कर दिया गया। उसके बाद आ जाती है अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि इस जगह के नीचे कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है और वो यहाँ से जहाज़ों को गुजरने नहीं देता और वो जहाज़ों को खा जाता है। तो अगर सी मॉन्स्टर मौजूद होता तो वो फिर तमाम जहाज़ों को खाता। वो इतना सिलेक्टिव क्यों है कि वो कुछ जहाज़ों को खा लेता है और कुछ जहाज़ों को छोड़ देता है? तो इसलिए ये लॉजिक भी फेल और फ्लॉप हो। अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा जाता है कि इस एरिया के नीचे दज्जाल मौजूद है जो जहाज़ों को यहाँ से उड़ने नहीं देता, बहरी जहाज़ों को जो है वो खींच लेता है। तो अगर दज्जाल मौजूद होता तो आजकल के दौर में ये एक कमर्शियल रूट बन चुका है जहाँ पर से बहुत सी परवाजें होती हैं। Here is your orange juice, sir. Enjoy the flight over the Bermuda Triangle. Thank you. It looks beautiful from up here.
आइए आपको अब आगाह करते हैं हकीकत के साथ और आपको ये बताते हैं कि असल कहानी है क्या। ये जितने भी हिस्ट्री के वाकयात होते रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से जो खौफ व हिरास फैलाया जाता रहा है, ये हुआ सब 19 के और 18 के दौर में। 1914 में शुरू होती है पहले जंग अजीम और वो ख़त्म होती है 1918 में। उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू होती है 1931 में और ख़त्म होती है 1945। तो उस दौरान ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था अमेरिका के लिए। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर चल रही थी। ये वो दौर था जिसमें रशिया क्यूबा के साथ मिलकर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता। ये वो दौर था जब साउथ अमेरिका की कंट्रीज को कम्युनिज्म में चेंज किया जा रहा। यूएस के लिए भी और रशिया के लिए भी ये एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस था। यानी अमेरिका की इन्फिल्ट्रेशन बहुत मजबूत है। जब तक अमेरिका में कोल्ड वॉर रही तब तक बरमूदा ट्रायंगल का जिक्र होता रहा और कोल्ड वॉर के खत्म होते ही बरमूदा ट्रायंगल की तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दम तोड़ गई। जब आप इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री को और पॉलिटिक्स को इकट्ठा पढ़ने लगेंगे तब जाकर के आपको कभी दुनिया समझ में आने लगेगी। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर ब्लैक मैजिक का, ब्लैक होल का या किसी मिस्ट्री का स्टिकर लगा देते हैं तो वो एक सियासत होती है। इसी तरह से ब्लैक होल, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मिस्ट्री, बरमूदा ट्रायंगल पे इसका स्टिकर लगा दिया गया और इसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होती है अमेरिका में, साथ ही ये तमाम तर चीज़ें दफन हो जाती हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।